बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपका खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन आज के प्रोग्राम में बड़ी सारी वही आपकी हमारी जो बातें होती हैं वो हमने प्लान कर रखी हैं, जिसमें आपके एस्थेटिक्स पे भी बात होगी, जिसमें जो हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पर भी बात होगी। तो रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे आगे सीक्वेंस बनती है मैं आपको बताती जाती हूँ। लेकिन हमारी जो आज की स्टोरी है उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज है। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बच्चे को उसके वालिद ने कछुआ छोटा सा लाकर देते हैं पालने के लिए। आजकल वैसे भी बच्चों को बड़ा शौक़ है पेट्स पालने का। तो बहरहाल वो उसकी कुछ अरसे बाद उससे बड़ी एसोसिएशन हो जाती है और मौसम तब्दील होता है, सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन बच्चा जो है वो बाहर से आता है और उसका दिल चाहता है कि मैं अपने कछुए से खेलूं। कछुए के पास जाता है, उसे बाहर लाने की कोशिश करता है। ठंड बहुत होती है, वो अपने खौल में ही बैठा हुआ रहता है, कछुआ आता नहीं। बड़ा बच्चा कोशिश करता है, कभी ज़ोर से चीखता है, कभी कुछ करता है, कभी उसके वो जो जहाँ वो रह रहा होता है जो डब्बा सा खौल सा होता है उसको हिलाने की कोशिश करता है, कभी मारने की कोशिश करता है। कभी जब उसे नहीं रहा जाता तो वो एक डंडा लाता है, उससे उसको कुछ डराने की कोशिश करता है। कुछ ना कुछ करके उसका दिल चाहता है कि ये अपने खौल से बाहर आए और मैं इसको अपने साथ रख सकूँ। ये माजरा उसके वालिद देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। वो बताता है कि इस तरह मैं चाह रहा हूँ और ये आ नहीं रहा। तो कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आओ हम ज़रा आग जलाइए, उसके पास बैठते हैं। तो बच्चे को लेकर वो उसके पास बैठ जाते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कुछ वक्त गुजरता है और देखते हैं कि वो जो कछुआ अंदर था वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है और बाहर आके वो भी जहाँ हरारत महसूस होती है वहाँ आके उनके पास बैठ जाता है, आ जाता है। तब उसके वालिद उसे कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में, रिश्तों में, और अगर आपने किसी से कोई काम करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी बात किसी को बता सकें, अपने जज्बात का इजहार कर सकें, तो उसका सही तरीका ये है कि आप उन्हें अपने खालिस जज्बे की हरारत से अपने पास बुलाएं, बजाय इसके कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करें, चीखें, डंडे मारें या कोई भी किसी भी किस्म की फोर्सफुल एक्टिविटी करें। उससे बेहतर ये है कि आप अगर इमोशनली अपना जो साइन है वो किसी को दिखाते हैं, पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपनी उस हरारत, मुझे ये जुमला बड़ा अच्छा लगा कि ये हरारत जो है ना, जो आपके जज्बात की होती है या आपके पॉजिटिविटी की होती है, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, और हम कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, एनर्जी आ रही है। सो जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ आपको ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना पड़नी चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी कोई काम नहीं हुआ। तो वैसे भी ज़िंदगी के मामलात में, चाहे वो पर्सनल हैं, प्रोफेशनल हैं, जो कुछ भी हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती आज के दौर में तो इट डज़न्ट वर्क एट ऑल। सो यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो लॉजिक से कर सकते हैं, अपनी खुश उसलूबी से, खुश अखलाक़ी से कर सकते हैं और बेहतर स्ट्रैटेजी से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो ब्रेक के बाद हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो एस्थेटिक्स के हवाले से। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बोला था, हर खूबसूरत चीज़ पर इंसान की नज़र ठहरती है, खूबसूरत लोगों पर, खूबसूरत कपड़ों पर, खूबसूरत जो कुछ आप ज़ेब तन करते हैं उस पर। लेकिन कहते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू वेयर इज़ योर स्माइल। सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपने पहनी होती है ना, वो ब्यूटीफुल स्माइल है। और ब्यूटीफुल स्माइल के लिए आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपके दांतों के अच्छा होने के साथ साथ आपके एस्थेटिक्स में कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि दांत मुंह में हैं और दांतों की बीमारियाँ या दांतों को जो ताल्लुक़ है वो हम बस इसी से लेते हैं कि तकलीफ़ हुई तो चलो उसका इलाज करवा लो, मगर एस्थेटिकली भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि खूबसूरत स्माइल कैसे आपको मिल सकती है। वैसे मैंने पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी जिसमें ये प्रॉब्लम था लड़की को कि वो स्माइल नहीं कर सकती थी और डॉक्टर्स उस पर ऑपरेट कर रहे थे ताकि वो स्माइल कर सके। सो एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं।